चिन्मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरीं। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानी भवसन्तापं निर्वापन् सुधानदी। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासुस्वरे नित्यम् आयुष्यकामर्थसिद्धे। ॐ पुराणाशोदा शान्ता सर्वदा कुलवर्धना आयुर्बलं यशो देहिं कुलदेव नमोस्तुते। ॐ मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोर्था शत्रुणां बुद्धिनाशस्तु पितॄणामुदयस्तद। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्ध गुरुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। इंद्रादि दशदिक्पाल देवेभ्यो नमः। ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः। ओम त्रिशतकोटि देवताभ्यो नमः। ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म प्रेमी पवित्र आत्माओं, पहले संत बने तब सत्संग हो। सत्संग की प्राप्ति के लिए आपको स्वयं संत बनना पड़ेगा, तभी आपको सही ज्ञान का पता चलेगा, सही ज्ञान की प्राप्ति होगी, मार्गदर्शन होगा और उसको सही ज्ञान को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो 24 अवतारों में से एक कपिल जी हुए, कपिल मुनि जी कर्दम ऋषि तथा देवहूति के पुत्र थे कपिल जी। तो कपिल जी तो ज्ञान के अवतार थे, ज्ञानावतार थे, सहज संत थे। पुत्रियों का विवाह करते ही ऋषि कर्दम तथा माता देवहूति ने संन्यास ले लिया। त्याग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है त्याग करना। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो पुत्रियों का विवाह करते ही दोनों ने कर्दम ऋषि और देवहूति ने संन्यास ले लिया। तो देवहूति ने ज्ञानी कपिल जी से पूछा, अपने ही पुत्र कपिल जी से पूछा कि इंद्रियां चोरों की तरह आचरण करती हैं, इंद्रियां चोरों की तरह लूटती हैं, आचरण करती हैं। मैं उब गई हूँ, फिर आनंद की प्राप्ति के लिए क्या करूं? मतलब सच्चे आनंद की, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करूं? तो कपिल जी बोले कि हे माता जी, इंद्रियां और मन असत्य का संग करने के आदी हो गए हैं। इंद्रियां और मन जो है ये झूठ का संग, विषय भोगों का संग, असत्य का संग करने के आदी हो गए हैं। असत्य के संयोग से ही दुख की उत्पत्ति होती है। झूठ के, असत्य के, विषयों के संयोग से ही दुख की उत्पत्ति होती है। संग अर्थात आसक्ति छूटती नहीं।
संग का अर्थ है कि आसक्ति छूटती नहीं, विषय आसक्ति, संसार की आसक्ति या संसार के प्रति किसी प्रकार की भी मोह माया जो है ये छूटते नहीं। तो उसे असत्य से सत्य की ओर मोड़ दिया जाता है। मतलब असत्य से सत्य की ओर जब मोड़ दिया जाता है, इसी मोड़ से मिलता है, इसी मोड़ से सत्संग मिलता है। जब असत्य से मन को असत्य से सत्य की ओर मोड़ दिया जाता है, तो इसी मोड़ से सत्संग मिलता है और सत्संग से आनंद उपजता है। तो इंद्रियां चोरों की तरह ये चोरी करने की आदी हो गई हैं, विषय भोगों की आदी हो गई हैं, इसलिए इनको इस आदत से आपने मोड़ना है, अच्छी संगति की तरफ मोड़ना है। तो देवहूति संत तो सागर में दिखते नहीं, सत्संग कैसे करूं, किससे करूं? सत्संग मिलते नहीं, संत नहीं मिलते, अच्छे संत जो हैं, जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, वो मिलते नहीं। तो सत्संग कैसे करूं और किससे करूं? तो कपिल जी बोले कि यदि ऐसा लगता है जो अभी अपनी पाप दृष्टि का क्षय नहीं हुआ, और जब तक पाप दृष्टि है, जब तक पाप दृष्टि है, जब तक पाप दृष्टि है, तब तक संत नहीं मिल सकते। संत मिल भी जाएं तो उनके प्रति सद्भावना नहीं पैदा होती। जब तक आपके मन में पाप शेष है, वासना तृष्णा अगर बाकी है, संत मिल भी जाएं तो भी उनके प्रति सद्भावना नहीं उपजती। जब संतों के प्रति सद्भावना उपजे और अंतःकरण जो है सत्संग की तरफ जाने के लिए इच्छुक हो जाए, तीव्र इच्छा हो जाए कि मेरा कल्याण हो, मुझे संत मिले, तो उसे संत मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है। तो समझना है कि उसके पुण्यों का उदय हो गया है। और जब तक संतों के प्रति सद्भावना नहीं रहती, आत्म कल्याण की और आपकी इच्छा नहीं होती, तब तक समझना के पाप है। और जब आत्म कल्याण के लिए मनुष्य इच्छुक हो जाए, जिज्ञासा मन में हो जाए आत्म कल्याण की, आत्म ज्ञान की, तो समझना पुण्यों का उदय हो चुका है। तो जब तक संतों के प्रति सद्भावना या शास्त्रों के प्रति, ईश्वर के प्रति सद्भावना पैदा नहीं होती, उसके बिना उसके संग का लाभ उठाया नहीं जा सकता। बिना सद्भावना के सत्संग का लाभ आप नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं संत पहले संत बने तब सत्संग हो। संत बनेंगे तभी आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। तो जो स्वयं संत बनते हैं उन्हें संत मिल जाते हैं, इसलिए आपको भी संत बनना पड़ेगा। संत ये नहीं है कि आप गिरवे वस्त्र पहन लें तो संत बन गए, या संतों का वेशभूषा धारण कर ली तो आप संत बन गए। नहीं, संत आपने कर्म से बनना है, हृदय से बनना है, व्यवहार से, विचारों से संत बनना है, क्रियात्मक रूप से अपना संत बनना है, सत्य में संत बनना है। तो जब तक स्वयं सत्य से जुड़ने की उमंग नहीं उठती, लहर नहीं उठती, सत दृष्टि पैदा नहीं होती, और ये संसार दुष्टों से ही भरा दिखता है, तो स्वयं संत बने बिना ना संत मिलते हैं, ना सत्संग होता है। इसलिए स्वयं
को संत बनना है, अपने आप को संत बनाना है, अच्छे विचार, अच्छी जिज्ञासा, अच्छी भावना, सद्भावना मन में पैदा करनी है, तो फिर आप संत बन सकते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। तो सच्चा अधिकारी कौन है? स्वर्ग का अधिकार किसे मिलता है? एक वृद्ध ग्रामीण ने किसी संत से प्रश्न किया तो कि स्वर्ग का अधिकारी कौन है, ये प्रश्न किया। तो पास ही एक बालक खेल रहा, तो संत ने उसे उठाकर संकेत दिया कि इसे आपका आशय नहीं समझा महात्मन। जब बालक को उठाया उसने कहा इसे मिलता है। तो व्यक्ति ने कहा महाराज मैं आपका आशय नहीं समझ सका कि आपने क्या संकेत किया है। तो ग्रामीण ने फिर कहा, वो संत हंसे और बोले जो बच्चे की तरह भोला और निरअहंकारी है, वो अहंकार रहित है, और वही स्वर्ग का अधिकारी है। कि बच्चे की तरह, बच्चे में किसी प्रकार का कोई अहंकार, अभिमान, घमंड, किसी प्रकार का राग द्वेष कुछ नहीं होता, निर्मल होते हैं बच्चे। तो जो बच्चे की तरह जिसका निरअहंकारी के अहंकार रहित जिसका मन होता है, पवित्र मन, बेलाग बेदाग मन होता है, वही सच्चा अधिकारी है ईश्वर की प्राप्ति का। इसलिए आपको सच्चा अधिकारी बनना है, आपको संत बनना है, तो तभी आप उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मानंद की अनुभूति अपना उद्धार कर सकते हैं। ये संत बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने आप को संत बनाना है, अपना अपना आचार विचार व्यवहार, अपना स्वभाव बिल्कुल सरल बनाना है। आचार आपका पवित्र होना चाहिए, व्यवहार बड़ा मधुर और सरल होना चाहिए, वाणी आपकी मधुर होनी चाहिए, किसी प्रकार की राग द्वेष गाली गलौज किसी प्रकार के अपशब्द आपके मुख से नहीं निकलने चाहिए। मतलब सत्संग की प्राप्ति के लिए आपको पहले स्वयं संत बनना पड़ेगा, सच्चाई में, सत्य में, असल में संत बनना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको कोई कल्याण, आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप सरल और संत नहीं बनते। तो इस प्रकार मनुष्य को ये नश्वर संसार जो है नश्वर है, नश्वरता की, इसकी नश्वरता को समझते हुए आपने जो आपको समय मिला है उस समय में का सदुपयोग करते हुए अपना आत्मोद्धार, आत्म कल्याण करना है। यही मौका है, बार बार शास्त्र यही कहते हैं कि अपने आप को सुधारो, जीवन सफल बनाओ, अपने आप को समझने का प्रयत्न करो, अभ्यास करो तो कल्याण हो जाता। तो इसलिए उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको संत बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि सब कुछ क्या कर आप जंगलों में जाकर संत बने, घर में ही इसी शरीर में अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए, अपने आचार विचार व्यवहार को पवित्र बनाते हुए सत्संग की कामना करनी है, संतों के प्रति सद्भावना रखनी है, शास्त्रों के प्रति सद्भावना रखनी है और ईश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास के बिना कल्याण। इसलिए आपको ये अभ्यास पक्का करना चाहिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब वृद्धरथो वे नाम राजा राज्ये ज्येष्ठ पुत्रम निरापत्य वेदमाशाश्वतम मन्यमानः शरीरे वैराग्यमुपेतो अरण्यं निर्जगामं सातत्रं परमं तप
आस्थादित्यमीक्षमाणम् ऊर्ध्वबाहुस्तिष्ठन्ते सहस्रयः मुनेरन्तिकः मा जगाम अग्निर्वा धूमकस्तेजाः निर्दहन्नि पात्वं वे भगवद्वा वाञ्छाकामन्यम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठं त्रिणीष्णवेति राजानम् अब्रवीत् तस्मै नमस्कृत्यो वाचं भगवन्नाम नामात्मं विद्वम् तत्त्वविशृण्मनो वयं सात्वं नो तद्वतं पुरस्ताद् शक्यं मा पृच्छ प्रश्नमेवाक्षकानन् कामान् विनिष्वेति शाकायन्यस्य चरणावभिमृश्यमानो राजेमां गाथं जगाम। बृहद्रथ नामक राजा को ये अनुभव हुआ कि शरीर नाशवान है, तो ऐसी अनुभूति होने पर उन्हें वैराग्य हो गया, क्योंकि वैराग्य के बिना आप उस आत्मानंद की अनुभूति, उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उनको वैराग्य हो गया, इस कारण वे अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। तो वही उस राजा ने उग्र तपश्चर्या की, बड़ा घोर तप किया और सूर्य के समक्ष अपनी दृष्टि स्थिर करके तथा हाथ ऊपर करके खड़े रहे, तप का संकल्प लिया और तप करते रहे। एक महामुनि उनके समीप आए, उन्होंने राजा बृहद्रथ से कहा कि उठो उठो वर मांगो। तो 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या के फल स्वरूप एक मुनि उनके सामने आए, निर्धूम अग्नि के सदृश तेजस्वी शाकायन्य ऋषि, उनके आत्मवेता आत्म तत्व को जानने वाले वो ऋषि थे। महामुनि उनके सामने आए और उन्होंने राजा बृहद्रथ से कहा कि उठो उठो और वर मांगो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगो। तदनंतर ऐसा सुनकर और देखकर राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आत्मवेता नहीं हूँ, आप तत्व ज्ञाता हैं और ऐसा हमने सुना है, अतः आप मुझे तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। तो इस पर महामुनि शाकायन्य ने इस विषय को बड़ी भांति कठिन बताकर अन्य को वर मांगने के लिए कहा कि ये आत्म ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान जो है बहुत बड़ा कठिन है, इस वर को आप छोड़ दो, दूसरा वर मांगो। ऐसा सुनकर बृहद्रथ राजा ने शाकायन्य मुनि के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा। उन्होंने क्या कहा? राजा बोले कि बड़े बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं, पर्वत शिखर टूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी स्वर्ग में स्थिर नहीं रह पाते। फिर ऐसी नाशवान संसार के विषय भोगों से क्या लाभ है? जब कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, तो फिर इन विषय भोगों से क्या लाभ होगा? विश्व में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हे मुनि प्रवर, अंधेरे कुएं में मेंढे की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि विषय भोगों में मेरी रुचि नहीं है, मुझे वैराग्य हो चुका है और मैं असली मार्गदर्शन चाहता हूँ, तत्व ज्ञान चाहता हूँ। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले आप ही हैं, क्योंकि संतों का संग जो है समस्त प्रकार की विपत्तियों का हरण करता है और परमानंद की अनुभूति कराता है।
अमृत के समान जीवन बन जाता है। हर पल हर समय ये जीवन आनंदित रहता है और कल्याण हो जाता है। संतों के ऋषियों के दर्शन मात्र से जब संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो ये जीवन सफल हो जाता है। बड़े भाग्य से महापुरुषों के दर्शन होते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए तारा सुतुर लक्ष्मी पापी के लिए। ये संसार के वैभव सभी नाशवान है, ये जरा भी सुख देने वाले नहीं हैं। इसलिए हे भगवान, स्त्री पुरुष जिनने ये शरीर यदि ज्ञान रहित हो तो इसे नरक ही समझना चाहिए। ज्ञान के बिना ये जीवन नरक ही है, क्योंकि ये मल के द्वार से बाहर निश्चित हुआ है। जन्म इसका जहाँ से मलों का विसर्जन होता है वहां से इसका जन्म होता है। अस्थियों के द्वारा निर्मित है, हड्डियों का ढांचा है और मांस द्वारा लेपन किया गया है, चमड़े के द्वारा मढ़ा गया है और विष्ठा मूत्र बात पित्त कफ मज्जा चर्बी तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ ये शरीर है। इस प्रकार के शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं कि ये मलों से भरा हुआ इतना दुर्गंध युक्त ये जो शरीर है इससे उद्धार करने का जो मार्गदर्शन है मेरा आप ही कर सकते हैं। इससे कैसे कल्याण हो, कैसे मैं उस ब्रह्म को प्राप्त करूं, ये आप ही कर सकते हैं। तो ऐसा कहे जाने पर भगवान शाकायन्य मुनि ने अति प्रसन्न होकर राजा से कहा कि हे महाराजा वेदरथ, तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ पुरुष हो, आत्मज्ञ हो, कृत्य हो, मरुत नाम से प्रख्यात हो, यही तुम्हारी आत्मा है। और तदनंतर राजा वेदरथ ने कहा कि हे भगवान, आत्मा का स्वरूप क्या है और इस आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। ये सुनकर मुनि ने कहा तो आत्म तत्व की ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको संत बनना है। यूं पहले आपको कपिल मुनि जी का जो दृष्टांत दिया, बताया कि उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको पहले सरल पवित्र और उसके योग्य बनना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा। सत्संग की उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको उसके योग्य बनना पड़ता है, योग्यता प्राप्त करनी होती है, तभी आप वो कर सकते हैं। तो शब्द स्पर्शाद्यो ये अर्था अनर्था इवते स्थिता येषा सक्तस्तु भूतमात्माना स्वैच्छं परमं पदम। शब्द स्पर्शादि विषय, शब्द स्पर्शादि विषय अनर्थ पैदा करने वाले हैं, ये अनर्थ करने वाले हैं तथा उसमें आसक्त हुए जीवात्मा को परम पद का स्वरूप स्मृति में नहीं आता। ये शब्द स्पर्श इत्यादि रस विषय भोग इत्यादि जितने भी ये विषय हैं ये अनर्थ पैदा करते हैं, मनुष्य का पतन करते हैं। उसमें आसक्त हुए जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति नहीं होती, अपने स्वरूप की स्मृति नहीं होती है और वो ज्ञान वो स्वरूप अपनी स्मृति में नहीं आता। तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान केवल बात नहीं होता है, कि तप के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत होते हैं और मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मनुष्य को पहले संत बनना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको पर्याप्त मन को आपने सुधारना है, मन को काबू में करना है। ये मन के हारे हार है, मन के जीते जी।
तो मन को आप मजबूत बनाइए, पवित्र बनाइए, अच्छा संग करें, अच्छा खान पान, अच्छा व्यवहार, पवित्र व्यवहार होना चाहिए। वो संतों के गुण हैं। तो इस प्रकार मन के वश होने से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और आत्मा के प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति हो जाती है। तो जैसे ईंधन के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वयं में बुझ जाती है, लकड़ी जब जलाई जाती है जब, तो ईंधन जब या लकड़ी समाप्त हो जाती है तो अग्नि भी शांत हो जाती है। वैसे ही वृत्तियों के नष्ट होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत रूप हो जाता है। वृत्तियां जो हैं ये लकड़ियों की तरह ये जलाती रहती हैं। जब ये वृत्तियां नष्ट हो, जब लकड़ी समाप्त हो जाती है और अग्नि भी शांत हो जाती है, उसी प्रकार जब वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो ये चित्त भी अपने कारण रूप आत्मा में स्थित हो जाता है, शांत रूप हो जाता है और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो तप के बिना कुछ नहीं होगा, केवल बातों से कुछ भी नहीं। ज्ञान की प्राप्ति करके उस पर अभ्यास किया जाता है। तो अपने मूल कारण में शांत और सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता से दूर होते ही, मूढ़ता कहते हैं आसक्ति को, आसक्ति ही संसार है। विषयों के प्रति जो आपकी लालसा है या उनके प्रति जो मन खींचता है वो आसक्ति है। इसके दूर होते ही कर्मों के वशीभूत ये विषय झूठे मालूम होते हैं। जब आसक्ति मिट जाती है, छूट जाती है, तो क्या होता है कि ये सारे विषय भोग जो हैं ये असत्य मालूम होते हैं, झूठे मालूम होते हैं, वास्तव में है ही झूठे। ये पतन का कारण है। तो चित्त ही संसार है, अतः प्रयत्न पूर्वक उस चित्त का शोधन करना चाहिए। तो शोधन होता है सत्संग के द्वारा, शोधन होता है तप के द्वारा, साधना के द्वारा, महापुरुषों के संग से उस चित्त का शोधन होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने चित्त का शोधन करे, पवित्र बनाए, और जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसकी उसी प्रकार की गति होगी। ये एक पूर्ण सनातन सिद्धांत है। जैसा आपका विचार होंगे, व्यवहार होगा, जैसी आपकी इच्छा होगी, जैसा चित्त होगा वैसे ही आपकी गति होगी, उसी के अनुसार गति होगी। जैसी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। इसलिए मति को सुधारना है, अपने पवित्र बनाना है सत्संग के द्वारा। ये सनातन सच्चा सिद्धांत है। अब चित्त के शांत होने पर अच्छे बुरे कर्मों का शमन हो जाता है और तथा शांत बना मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है, जब जब ध्यान करता है, साधना करता है, तब तब उसे अक्षय और असीम आनंद की प्राप्ति होती है। अक्षय कभी भी नाश नहीं होने वाला और असीम जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, जिसका कोई पार परला नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है इसी जीवन में। ये जीवन सफल हो जाता है। तो उसका जो दृष्टांत है उसको आपने याद रखना है। पहला जो दृष्टांत है कि आपको संत बनना है, अपना स्वभाव अपना बदलना है, अपना आचार विचार व्यवहार बदलना है, पवित्र बनाना है, अच्छे लोगों का संग करना है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। तो अब समासक्तं जरा चित्तं जंतोर विश्व गोचरम यद्देवं ब्रह्मणे
क्या तत्व न मुच्चेत बंधनात्। ये मनुष्यों का चित्त जितना बाह्य विषय भोगों में आसक्त रहता है, मतलब जितना बाहरी विषयों में या पदार्थों में, बाहरी बातों में, विषय भोगों में आसक्त रहता है, उतना यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए, परमात्मा में आसक्त हो जाए, सत्संग में आसक्त हो जाए, तो फिर बंधनों से कौन मुक्त ना हो जाए। सभी मुक्त हो सकते हैं, सभी मुक्त हो जाए। अगर चित्त जो है जितनी लगन से, जितने प्रेम से या जितने अनन्य भाव से आप विषय भोगों की तरफ भागते हैं, उतना यदि आप उस ब्रह्म की तरफ जाएं, उस ईश्वर की अपने कल्याण की तरफ जाएं, तो आप तो परमानंद की अनुभूति हो और आप इस मृत्यु रूपी संसार सागर से तर जाएं, मुक्त हो जाएं। मुक्ति निश्चित रूप से हो जाती है। पर हम जितनी लगन से विषय भोगों में जाते हैं तो मिलता क्या है? नरक, जन्म मरण का चक्कर, दुख, संयोग वियोग के दुख, आवागमन का चक्कर में लगाना पड़ता है, मनुष्य को भटकना पड़ता है अरबों वर्ष, अरबों खरबों जन्म। तो यदि उतनी लगन से आप आत्म कल्याण की तरफ जाएंगे या ईश्वर की तरफ जाएंगे, शास्त्रों की सुनोगे, गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलेंगे, तो आपकी मुक्ति आपके लिए सहज हो जाएगी। निश्चित रूप से आपको उस आनंद की प्राप्ति। तो यदि हृदय कमल के मध्य बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप और परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हृदय कमल के मध्य में वहां ध्यान करना चाहिए। हृदय कमल में जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु लोग बताते हैं ये विधि कि हृदय में ध्यान करने से हृदय में ही उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप और परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही आपका परम लक्ष्य है। आप चाहे गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं, कोई भी हैं, ये आपका परम कर्तव्य है। कहीं भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते, किसी भी आश्रम। अगोचरम मनोवाचम दूतादि संपल्लवम सत्ता मात्र प्रकाशैक प्रकाशम भावनाधिगमन। ये अविनाशी परमात्मा मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। परमात्मा मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। ये इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। और ये यदि आदि तथा अंत से रहित है, और ये एकमात्र सतरूपी प्रकाश से सदा प्रकाशित होता है और कल्पनातीत है, कल्पना से भी परे है। इसलिए आपको शांत चित्त होकर अपने स्वभाव को परम पवित्र, सरल, मधुर बनाते हुए सत्संग करना है, संतों का संग करना है, अच्छे लोगों की संगति करनी है, परम कल्याण होगा। तो आप तो निद्रा तंद्रा में और आलस्य प्रभाव में डूबे रहते हैं। हर समय खाने पीने के चक्कर में, प्रातः काल उठे फिर खाने के चक्कर में लगे रहे, कुछ समय वहां खाने बनाने में लग जाता है, फिर व्यर्थ की बातों में, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चिंता। इस प्रकार खाते पीते ही समय बर्बाद कर देते हैं, कमाते खाते ही सारा समय व्यर्थ चला जाता है। तो शास्त्रों में बड़े अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से वहां वर्णन किया हुआ है कि मनुष्यों को अपनी दिनचर्या, अपनी रात्रिचर्या, अपनी ऋतुचर्या, जीवनचर्या कैसे बनानी है। अपना आपका जो लाइफ स्टाइल जो है, जीवन को चलाने का जो तरीका है, युक्तियां हैं, उनको अपनाते हुए आपने कल्याण की तरफ चलना है, तभी आप उस परमानंद को प्राप्त कर सकते। तो इसलिए अपनी जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, जीवनचर्या है, उस पर आपने ध्यान देना है।
और समय निश्चित कर देना है कब क्या करना है। तो कुछ ना कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। ये तो आप विषय भोगों के लिए, संसार के लिए करते हैं, तो यो और विषय भोगों की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम पतन है, गिरावट की तरफ मनुष्य जाता है। तो इसलिए वो पतन हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से चलाना है, टाइम टेबल बनाकर भजन का भी समय निश्चित करना है। जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे जरूरी कार्य है, कर्तव्य कर्म है, उसको मनुष्य भुला देता है, भूल जाता है, और जो पतन का कारण है उसको अपना लेते हैं। तो इसलिए जो आप करोगे वही मिलेगा, जैसा व्यवहार करोगे, जो जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फसल होगा। तो इसलिए अच्छा बीज बोने की कोशिश करें, सत्संग रूपी बीज अपने अंदर पैदा करें, उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने और छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह परमात्मा तो शांत, स्थिर और गंभीर है, और वह प्रकाश युक्त भी नहीं है और अंधकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है, बल्कि वो संकल्प रहित है, आभास रहित है और मुक्त और चैतन्य रूप है। तो उसकी प्राप्ति के लिए ही ये जितनी भी साधना जप तप युक्तियां बताई जाती हैं, उस अवस्था की प्राप्ति के लिए तो वो समय आपके पास है, साधन सामग्रियां आपके पास हैं, पूर्ण सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दिया है। तो उस सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करते हुए आपने अपना आत्मोद्धार करना है। नित्य शुद्धो भुक्त मुक्त स्वभाव सत्यः सूक्ष्मः संभ्यूक्षा विभुक्षादित्याः आनंदः वीर्यः परः सोहम अस्मि प्रत्यगातूर्णात्रः संशीतिरस्ति। कि वह परमात्मा नित्य शुद्ध है, सदा शुद्ध, परम पवित्र, ज्ञान स्वरूप, मुक्त स्वभाव, सत्य रूप, सूक्ष्म, सर्वत्र व्यापक और अद्वितीय है। इस परमानंद सागर और हर स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। वो आत्म तत्व ही है, तत्व ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार वर्ण आश्रम चार युक्ता विमूढ़ा कर्मानुसार फलम लभन्ते वर्णादि धर्म ही परित्यज्यन्ता स्वानंदा तृप्ता पुरुषा भवन्ति। तो अंतःकरण में प्राप्त होने वाले आनंद के आश्रित रहने वाली आशा रूपी पिशाचिनी को दूर भगाने वाले, दूर धकेलने वाले, संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की भांति देखने वाले, और असंग मतलब आसक्ति रहित, असंग कहते हैं आसक्ति रहित को, और संग कहते हैं आसक्ति सहित। आसक्ति विषयों के प्रति होती है। तो असंग आसक्ति रहित रहने वाले ऐसे मेरे अंतःकरण में दुखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है? जब आप उस आत्मा ब्रह्म को अपने हृदय में बिठा लेंगे, अच्छी विचारधारा अपने अंतःकरण में लाएंगे, जिज्ञासा ईश्वर की प्राप्ति की होगी, अच्छा संग होगा, तो फिर ये दुख जो है आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और जो रूढ़िवादी हैं, लेकिन वर्ण आदि के धर्मों को त्याग कर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य अंतः के आनंद से पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। मतलब इन चीजों से ऊपर उठकर आपको आत्मानंद की अनुभूति करनी है, परमानंद की अनुभूति करनी है। तो ये नहीं है कि आप मनमाना आचरण करें, मान मर्यादा का त्याग करते हैं, ऐसा नहीं है। बोले उन रूढ़ियों में फंसना नहीं है,
ज्ञान की प्राप्ति करते करते आपने आगे निकलते जाना है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। उस मार्ग को अपना लेना है। ये बाकी हर त्याग करते हुए उस ब्रह्म की तरफ आपने चलना है। वर्णाश्रम सामयवम अहम स्वरूप माध्यम युक्तम हराति कृच्छ मात्रम मम पुत्रादिदेहेष्वभिमान शून्यम भूत्वा बुद्धे सौख्यात्मय अनंता इति। वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा वैसे ही अंग अवयवों से युक्त ये शरीर, ये सभी आदि अंत होने के कारण अत्यंत कष्टप्रद होते हैं, क्योंकि इनका आदि और अंत होता है। तो आपने उस अनंत वस्तु को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो इसलिए इनका सदुपयोग करते हुए आपने आगे निकलना है आत्मज्ञान की तरफ। अतः पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखते हुए ब्रह्मानंद रूप अनंत में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, जो परमानंद के सागर हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, समस्त सृष्टियों के रचयिता हैं। तो उनकी शरण में आप जाएंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आपके सारे कष्ट दुख दरिद्रता सब मिट जाएगी, आपका ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा, आप उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार इस शरीर की नश्वरता को देखते हुए राजा वृद्धरथ को वैराग्य हो गया था, और वैराग्य कारण बना आत्मज्ञान का। इसलिए आपको सबको जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक इन विश्व भोगों की और संसार के पदार्थों की नश्वरता का ज्ञान आपको नहीं होगा और ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप फंसे रहेंगे, अज्ञान अंधकार में दुख भोगते रहेंगे, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। तो इसके लिए अभ्यास और वैराग्य और अच्छा संग, सत्संग, ये बहुत ही आवश्यक है आत्म कल्याण के लिए। नहीं तो करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष मनुष्य को ठोकरें खानी पड़ती हैं, जन्म मरण के चक्र में आना जाना पड़ता है, सच्चा सुख नहीं हो मिलता। जिस सुख की प्राप्ति के लिए आप को ये जन्म मिला है, जहाँ आप चाहते हैं, हर मनुष्य आनंद की प्राप्ति चाहता है, पर आनंद ढूंढता है वो गलत जगह, संसार में, विषय भोगों में, पैसे में, ऐश्वर्य में, अभिमान में, घमंड में। तो ये सब व्यर्थ की इसकी चेष्टाएं हैं, व्यर्थ की बातें हैं, और ये सदा नाश की तरफ ले चलते हैं, पतन की तरफ ले जाते हैं। तो इस प्रकार आपको संत बनना है। ये मन की जो वृत्तियां हैं उनको रोकना है, मन की जो लगाम है इसको कल्याण की तरफ आपने मोड़ना है, पतन की तरफ नहीं। जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा विषया तो मुख नू मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो संतों की पहचान और उनका सम्मान, उनके प्रति सद्भावना, शास्त्रों के प्रति सद्भावना होगी, अपने आत्म तत्व के प्रति आपको सद्भावना होगी, ईश्वर के प्रति परम विश्वास होगा और अनन्य भाव होगा, अनन्य चिंतन होगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा संग आपको मिल जाएगा और वो अच्छा संग ही आपके कल्याण का कारण बन जाएगा। तो संत मिले कोई कोई बड़ भागी, जन्म जन्म की कट दे फांसी, जेड़ा तार प्रभु दे नाल जुड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत
संत मिले। पंज चोर इस जीव दे बैरी, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि अहंकार आदि ये 5 चोर हैं, बड़े बड़े डाकू हैं। काले नागन डस दे जहरी, ये काले नाग की तरह, काल सर्प की तरह ये डसते हैं और मनुष्य शरीर को कहीं का नहीं छोड़ते, इस जीवात्मा को। और जड़ा पंजा विचों एक भी न छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भयंकर नाग है, नाग से डसा हुआ व्यक्ति बच जाएगा, पर इन विषयों से डसा हुआ व्यक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से डसा हुआ व्यक्ति नहीं बच पाता। उसके लिए संत ही जो है ये औषध है, शास्त्र औषधि रूप है। जो सत्संग जो है ये महा औषधि है, इससे मनुष्य इनसे बच सकता है। जड़ा पंजा विचों एक भी ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्शदा बड़ा ही महात्मा, दुर्लभ जग विच संत समागम। जेड़ा प्रभु दे नाल तार जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो ऐसे संत, ऐसे गुरु, ऐसे ऋषि लोग मिले जो हमारा उद्धार कर दें। तो एक बार भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर महादेव जी से उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे परम तत्व का रहस्य बताने की कृपा करें। ये परम तत्व क्या है? ये महादेव जी ने कहा कि हे मैत्रेय, शरीर देवालय है, शरीर देवालय है तथा उसमें रहने वाला वही है। शरीर जो है देवालय है, जीव है, केवल शिव परमात्मा अज्ञान रूप पर जो हमारे अंदर अज्ञान है, ज्ञान की माला को छोड़ दे जाए, अपने अपने हृदय में मैं और बढ़ाया जाता है क्योंकि ये है, तो इसलिए अभिष्ट करना चाहिए। ऐसे ही है मन से अगर ज्ञान है, मन को की तरफ जाए तो ध्यान जाएगा। तो मन के ज्ञान को में रखना ही सदा है, तो को पवित्र है। मन की पोषण है, स्नान हो, अच्छा स्नान प्रतिदिन तो छुड़ाना प्राणायाम के द्वारा गाना है, स्नान है और पवित्रता है। इस प्रकार बसे
ब्रह्म रूप का पान करना, क्षीर छागत से ही भिक्षा करना, पालन करना, स्वयं कर एकांत करना, इस प्रकार से जीवन हुआ ज्ञान को प्राप्त होता है। और माता पिता मूल रूप श्री को स्पर्श करने के पश्चात समझ किया जाता और हर युक्त के घर की अस्थिरों को तो से होता है, से भांति होती है और दूसरा के द्वारा ज्ञान द्वारा ऐसी को पुत्र बनाना है। तो द्वारा ये जो है अपने पवित्र बनाना और अपने उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो इसकी कैसे करनी है और इस प्रकार थोड़े समय में आप पवित्र बन सकते हैं। होने के कारण प्रारंभ करें और सही समय पर जुड़ना है तो अच्छी बात है, एक महत्व है, ध्यान रखना है। यदि अच्छे संग में यदि लग जाता है तो नहीं कर जाना हैं वो तो समय का कोई सारे पवित्र है समाप्त करते हैं। हे परम हे ईश्वर पिता हे जगन्नाथ हे करुणामय पूर्ण परम श्री कृपा नाथ करे विश्व पिता हे राष्ट्रपिता हे जगन्नाथ हे राष्ट्रपिता हे जगन्नाथ। मानवता योग का विकास हो, विश्व में शक्ति का प्रकाश हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। महाप्रभु रामलाल जी महाराज की जय हो, स्वामी हरि प्रभु चैतन्य जी महाराज की जय हो, सभी सदगुरुओं की संतों की जय हो, जनता जनार्दन की श्रोताओं की जय हो, अखिल विश्व ब्रह्मांड की जय हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।